1 महीना नहीं हुआ घर बने हुए, और इस घर के लगाए ये टूटने का खबर सुनने से ये आत्महत्या कर फांसी लगा दिया गाछ में। इसे चिंता में रहते रहते ये आज टूटेगा कल टूटेगा, ये सोच में ये फांसी लगा। भी चुनिया मिटावे भी चुनिया, बड़ा हरामी है सारा चुनिया। चौकी खाना बने ये सब खाते थे, वैसे इन्हीं लोग ने तो खाया। हम तो उसी को सरकारी को जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, वन विभाग को कुछ नहीं जानते। जब सरकार होते सरकार कहाँ थी इस टाइम, जब पुलिस वाले आके पैसे लेके जाते थे। बढ़ावे भी चुनिया मिटावे भी चुनिया, बड़ा हरामी है सारा चुनिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 10,000 से ज्यादा मकान खोरी गांव में तोड़ दिए गए। ये मकान एक दिन में नहीं बन गए, शासन प्रशासन की मर्जी से बने, वरना आपके घर में कोई एक ईंट तो लगाकर दिखा दे। जबकि वन विभाग में पूरे 10,000 से ज्यादा मकान बनने दिए, वरना चुनिया के बारे में यूं ही नहीं कहा जाता। बढ़ावे भी चुनिया मिटावे भी चुनिया, बड़ा हरामी है सारा चुनिया। चुनिया कोई व्यक्ति नहीं, यह हमारे सड़े गले समाज का भ्रष्ट सिस्टम है जो गरीबों को उजाड़ता है और अमीरों को बचाता है। यह साठगांठ है शासन और प्रशासन की। अगर कोई चीज अवैध है तो पहले ही दिन क्यों नहीं रोक दी जाती? क्यों सरकारें इंतजार करती रहती हैं कि ये हजारों घर बस जाएं तब हम उसे उजाड़ेंगे? खोरी गांव की कहानी हमने इसीलिए दिखाई थी कि उसे उजाड़ने के लिए सरकार ने 1 साल लगाया और उनको बसने में 20 साल लग गए थे। अब हम बात करते हैं सेक्टर 9 फरीदाबाद की, जहां बुलडोजर चल रहा है। गरीबों के खोखे उजाड़े जा रहे हैं, किसी की फल की दुकान तो किसी की खोंचे की दुकान है। लेकिन कभी प्रशासन ने इतनी हिम्मत नहीं की कि अमीरों के घर के सामने जो एंक्रोचमेंट हो रखी है, जो कब्जा हो रखा है, उसको हाथ भी लगा सके। जबकि इनकी कंप्लेंट मुख्यमंत्री तक जा चुकी है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ के उन लोगों से बात करते हैं जिनके ये दुकानें उजाड़ी गई हैं। क्या मांजरा है, आइए चलते हैं राजानंद जी के साथ, वो यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। करते हैं। भाई साहब आपका शॉप था यहाँ पे कुछ? हाँ जी सर। तो किस चीज़ की शॉप थी आपकी? चाय की दुकान। चाय की दुकान थी। तो आपको कुछ नोटिस वगैरह दिया था, कुछ पहले बोला था? दिया था जी, और मेरे पास कम्प्लेक्स के कागज भी हैं। अच्छा, जो उन्होंने कार्ड बना रखा है। हाँ, वो भी है मेरे पास। उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सर्टिफिकेट बना अच्छा, हुआ है। सर्टिफिकेट मिला हुआ है इनको, उसके बाद भी तोड़ दिया। आपने बात की, दिखाया आपने सर्टिफिकेट के हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है? लिखा बाहर कर दिया मुझे और तोड़ दिया। मैं वो दिखा रहा, मैं ये देखो मेरे पास। तो आपको सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया उन्होंने? अच्छा, कोई सूचना नहीं है जी। अभी जो तुरंत ही आए और तोड़ने लग गए। किसके हुक्म से तोड़ा है? कुछ बताया कि भैया डीसी ने, डीएसपी ने, किसी ने ऑर्डर दिया है? किसी ने नहीं बताया जी, कुछ नहीं बताया। अच्छा, और मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं कम्प्लेक्स से मिला हुआ है। अभी है सर्टिफिकेट आपके पास? हाँ है जी, उसे देख रहा हूँ मैं। अभी मेरे कागज मंगा दो ना, घर पे कागज रखे हैं वैसे मेरे उसके, अच्छा, वहाँ के कम्प्लेक्स के। तो आप डीसी ऑफिस में जाएंगे बात करने के लिए कि हमारे बिना इन्फॉर्मेशन तोड़ दिया है? अच्छा, ठीक है। तो आप सभी लोग ही जाएंगे, सभी के पास कार्ड होंगे या? और किसी पता नहीं, मेरे पास है जी, मैंने बनवा रखा है। अच्छा, तो आपने खोखे का बनवा रखा है, चाय की शॉप का? हाँ, चाय का। आने का बाद अभी तो वो दब गया होगा। ये हमारे पास भाई साहब है जिनको प्रधानमंत्री निधि स्वनिधि योजना के तहत इनको एक कार्ड भी मिला हुआ है, लाइसेंस है इनके पास और लाइसेंस नंबर इसमें मेंशन है। उसके बावजूद इनको बिना इन्फॉर्मेशन के लिए इनका जो शॉप थी वो तोड़ दी गई। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है या पीछे से ऑर्डर आए हैं किसी विशेष व्यक्ति विशेष के? ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसमें विनोद कुमार के नाम से, जिसमें इनका बेटा में जी लाइसेंस दिया हुआ है,
उसके बाद भी तोड़ दिया गया है और इनको ना खाली करने का मौका दिया गया दुकान को और ना ही कोई बहुत पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। कोई नोटिस नहीं है, ये चीज़ तो गलत है ना। आपकी कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पे? 12-14 साल हो गए। 12-14 साल से आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हाँ हैं? जी। अच्छा, और आज तक किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन कभी किसी ने अपडेट नहीं किया और आपके पास ये लाइसेंस भी दे रखा है गवर्नमेंट ने। ये लाइसेंस आपने कहाँ से बनवाया था? 5 नंबर से। आपकी किस चीज़ की शॉप थी जो तोड़ दी गई है? नारियल पानी की शॉप। नारियल पानी की, ये आपका स्टॉल है? अच्छा ये हमारा मकान था। अच्छा, ये आपका, ठीक है। यहाँ पे आप रहते थे? यहाँ रहते थे हम अच्छा, आप कितने टाइम से यहाँ पे शॉप है? 10 साल से। 10 साल से। तो आपने भी यहाँ पे पंजीकृत करवाया हुआ है या नहीं करवाया अभी तक? नहीं, पंजीकरण अभी नहीं कराया। अच्छा, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी पहले तोड़ने से पहले कोई आप खाली कर दो हम तोड़ने वाले हैं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अचानक आए तोड़ दिया? अचानक आए और सब 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। 2 मिनट का टाइम मिला, तुरंत तोड़ दिया था उन्होंने ले आके, जेसीबी लगाई और तोड़ दिया। आपको ये नहीं बोला कि आप खाली कर लो सामान, हम तोड़ने वाले हैं, हटा लो यहाँ से? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया, करीब 25,000 रुपये का नुकसान हो गया। अच्छा, नारबंची आंटी जी, तो आपने कोई बात नहीं की सबने मिलकर किसके ऑर्डर से तोड़ा जा रहा है? हमें पहले इन्फॉर्मेशन दो, हमें 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दो। वो सब अपने अपने सामान हटाने में लगे रहे, हाँ हाँ, कोई जानकारी नहीं दी थी। तो आप अब क्या चाहते हैं? आप जाएंगे डीसी ऑफिस या क्या करेंगे? आपके पास तो आप कोई दूसरी जगह देंगे? जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम अपने नागरिकों को जो गरीब हैं उनको, ठेले खोमचे वालों को जगह देंगे, पुनर्वास करेंगे, क्या करेंगे? जगह देंगे तो अच्छी बात है जी, और नहीं देंगे तो क्या करा जाए, ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकते। ये आपके नारियल के हालात हैं। ये सब काउंटर सब तोड़ दिया, यहाँ तक के लेटने का तखत उखत कुछ भी नहीं छोड़ा। तो टोटल कितनी शॉप है यहाँ पे जिनको तोड़ा गया है? टोटल करीब बैठेंगी करीब 40 शॉप। 40 शॉप बैठेंगे, ठीक है। छोटी बड़ी 40 शॉप। अच्छा, ये 8 घंटे सारा खेल कर दिया है। तो आप आज कल में कुछ नहीं मिली, खाली कर दो या कुछ करो? नहीं, बिल्कुल कोई सूचना अचानक ही आ गई। आध घंटा पहले सूचना नहीं मिली है, आध घंटा पहले भी सूचना नहीं मिली है, तो हमारा इतना मोटा नुकसान नहीं होता। अरे सर, हमारी तो गरीब मार हो गई सर, हमारे लाखों का नुकसान हो गया। हम तो अपना सामान तो बचा लेते, हाँ। अगर आध घंटा 1 घंटा पहले बताए तो हमारा सामान तो बच लेते। सारा सामान हमारा, अच्छा अच्छा, सारा सामान खत्म कर दिया सर हमारा। हाँ। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा था कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है, तो बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब कृष्ण जी ने दिया था। शायद उसी कहानी को सुनकर सरकारें काम करती हैं, गरीबों को उजाड़ती है, अमीरों को बचाती हैं। तो अमीरों के कब्जे कैसे बचे हुए हैं, चलो अब उस पर बात करते हैं। ये सेक्टर 7D की सड़क है। ये सड़क कितनी प्रस्तावित है ये तो मुझे भी नहीं पता, यहीं के लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ पर करीब करीब 15-15, 20-20 फीट लोगों ने जगह घेरी हुई है अपने आगे। किसी ने रैंप बनाया हुआ है, किसी ने पार्क बनाया हुआ है। अगर बीच में 10 फीट की जगह है बस, तो अगर एक गाड़ी की चौड़ाई कम से कम 5 फीट के आसपास होती है, 2 गाड़ियाँ एक साथ निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सर जगह घेरी हुई है, ये किसकी है? ये गवर्नमेंट की है, MCF की है। लोगों ने अपनी मर्जी से घेरी हुई है। अब लोग मानते नहीं है। यहाँ पूरा सड़क पे पानी भर जाता है और लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं देते, और इसके बाद गाड़ियाँ भी आगे खड़ा देते हैं। देखो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्क के बाद आगे गाड़ियाँ खड़ी जाती हैं, तो रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो सरकार सुन नहीं रही और प्रशासन सुन नहीं रहा। अब तो ये चीज़ें बड़ी गलत हो रही हैं। आने वाले टाइम में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें। और प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, पर ये MCF की ज़मीन है। MCF को ये ठीक करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में इतना ब्लॉकेज हो जाएगी, इतना फरीदाबाद बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा। बेस्ट तो ये क्या बोलते हैं कि हम इसको बहुत बड़ी अच्छी सिटी बनाएंगे, पर ये सिटी का लग नहीं रहा। जैसे गाँव के लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है यहाँ, ये देखो ये 2014, 15, 16, 17, 18 लोगों ने लकड़ी के कितने कितने आगे आगे तक बढ़ाए हैं, उसके बाद आगे गाड़ियाँ खड़ा दें। तो गवर्नमेंट ने, हुड्डा ने भी तो एक जगह प्रोवाइड करा रखी है भाई, इतने एरिया में आप पौधे लगा सकते हो। पौधे लगाना भी कम, देखो पौधे लगाना पहले पौधे लगाना बहुत बढ़िया बात है। तो आप लकड़ी की दीवारें कर लो
या कंस्ट्रक्शन नहीं कर कंस्ट्रक्शन करी हुई है, उससे क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पौधे लगाना तो हम भी लगाएंगे पौधे, हमने इतनी पौधे पौधे के बहाने से जगह घेरी है बस, और ये कुछ पौधों नहीं के बहाने से जगह घेरी हुई है। ये इतना बुरा हाल है कि रोज एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। अब आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ मैं। जैसे अगर आप यहाँ से दिखाएंगे इधर, ये गाड़ी मेरी गाड़ी है, अगर पीछे करते हैं ना तो वो इतना ऊंचा बना रखा है कंस्ट्रक्शन का, वो इतना ऊंचा है, मतलब 6-7 फुट तक होगा। उधर से कुछ नहीं दिखता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। एक दिन तो एक बच्चा आ रहा था साइकिल पे, और वो पीछे वाली गाड़ी और इस गाड़ी में दबता हुआ बचा है, क्योंकि पीछे वहाँ से कुछ दिखता नहीं है कि वहाँ से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और अगर ये चीज़ छोटी भी होती, चलो वैसे तो है मतलब अनऑथराइज्ड है ये, अगर बाई चांस छोटी भी होती 3 फुट का अगर बना लेते तो पता चल जाता कि वहाँ से कौन आ रहा है। नहीं, सारी बातें छोड़ के ये वाली बात होनी चाहिए। जैसे हर दिल्ली में अच्छा, सारे ये जो- सीएम वगैरह कुछ कर रही है, खट्टर सरकार को भी तो करना चाहिए कि हर जगह जगह बढ़ रही है। खट्टर सरकार तो नहीं आएगी, ये काम के लिए तो MCF आएगा। जो भी आएगा तो वो तो करेगी। आपका रैंप यहाँ पर है, ये रैंप कितना अप्रूव्ड है? ये दीवार से बाहर फेंसिंग अप्रूव्ड ही नहीं है। अच्छा, दीवार से जो बाहर है कुछ भी कंस्ट्रक्शन अप्रूव नहीं है। आप पौधे लगा सकते हो विदाउट फेंसिंग, अच्छा, विदाउट फेंसिंग आप कुछ भी करो, बट फेंसिंग करना इज इलीगल। मैम ये घर आपका है? आइए 1 मिनट, आओ तो सही। कहाँ है? इन्होंने अच्छा, जगह घेरी है, ये बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। अच्छा, वो अपनी सफाई पेश करेंगे, वो बात नहीं करेंगे उनके। इसलिए किसके? जो जो है इधर के लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं के रिश्तेदार है। जब भी हम शिकायत करते हैं ये लोग मना कर देते हैं, तभी हमारी एप्लीकेशन रद्द हो जाती है बस। कौन रिश्तेदार है? कौन है रिश्तेदार? जो होते हैं इनके है नेता हैं, कुछ नेता हैं जो इनके रिश्तेदार हैं। होते हैं, उन्हीं से वो बैठक हो कुछ जाती भी है। हम MCF में भी डाले। हम 6 महीने से, मैं आपको कॉपी भी ला के दे सकता हूँ कि हमने 6 महीने से एक रिपोर्ट करा रखी है, और आज तक 6 क्या 8 महीने हो गए, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, 1% की कार्रवाई नहीं हुई। ना तो फ़ोन आया ना कुछ हुआ, कुछ भी 1% की कार्रवाई नहीं है। पता नहीं, यहाँ तो बोल रहे हैं, बाकी कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? सबों ने बढ़ाया, और जिन्होंने बढ़ाया वो नहीं बोलेगा कि उनके पैसा जो लगा है वो हट जाएगा बस। देखिए, हमने CM विंडो में 3 बारी एप्लीकेशन कर दी है, अब डाल दी है, ठीक है। CM विंडो से भी कोई भी 1% का सपोर्ट नहीं है। अब या तो CM विंडो के ज़रिए हम कोर्ट में जाएंगे और वो वहाँ पे केस फाइल करके और फिर मांगेंगे कि भाई क्या किया है तुमने। 8 महीने से कुछ भी एक फ़ोन तक नहीं आया है। कृष्ण जी की बात तो अब आपको समझ आ ही गई होगी। शासन प्रशासन की बात जो मैंने कही थी वो भी समझ आ गई होगी। हम और भी वीडियोस लाएंगे किस तरह से व्यापारी या अमीर लोग अपने अवैध कामों को लीगल कराने के लिए शासन प्रशासन का इस्तेमाल करता है।